नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। उपचुनाव के बिगुल बजते ही यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के सभी प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है। सभी चुनावी मैदान में पूरे जोर आजमा रहे हैं। वहीं निर्दलीयों का दौर भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में भाजपा के राजसमंद के उप प्रधान रह चुके सुरेश जी जोशी, जो भाजपा से बगावत करके अभी चुनावी मैदान में खड़े हैं, हम इनसे मुखातिब होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अब तक आप भाजपा के एक सच्चे सिपाही के तौर पर रहे हैं, एक सच्चे सदस्य रहे हैं। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? हम सभी मिलकर राजसमंद में स्थानीय के लिए हम लड़ रहे थे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी भी आए, प्रेवर्षक भी आए, रिपोर्टें भी मांगी और हमने सभी के सामने यही मुद्दा रखा था कि अब की बार भाजपा को स्थानीय का टिकट मिले। जैसे 12-13 कैंडिडेट थे, उनमें से संगठन ने और सभी ने दरकिनार करके एक बाहरी को टिकट दिया। इस हिसाब से पार्टी सिद्धांत की बात तो करती है और वंशवाद के भी खिलाफ है। तो फिर किरण महेश्वरी को, बच्ची को किस आधार पे संगठन ने टिकट दिया? ना तो उसने कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी काम किया और 3 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हो गया जो इसको टिकट दिया। आपका बेटा सरपंच में खड़ा है, सरपंच का चुनाव जीत चुका है, आप उप प्रधान रह चुके हैं। ऐसे में आप वंशवाद की बात कहाँ तक सत्य है? वंशवाद की बात यहाँ तक सत्य है कि केवी वना जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, इसके अलावा दूसरे जैसे महेंद्र जी कोठारी थे, जगदीश जी पालीवाल थे, गणेश जी पालीवाल थे और अन्य भी लोग थे। हमने इनको यही कहा था कि वंशवाद को टिकट नहीं दे तो स्थानीय जो 27 साल 28 साल 25 साल से ये लोग काम कर रहे थे, राजसमंद के स्वाभिमान के लिए मैं निर्दलीय का चुनाव लड़ने का मेरा मानस बनाया। क्योंकि राजसमंद की जनता और राजसमंद की धरती पे इतने भी कोई बाँच नहीं हुई जो ऐसा एमएलए नहीं दे सकते। कि सारे दावेदारों ने अपने दावेदारी करी थी, लेकिन एक संगठन के हित में उन्होंने सभी दावेदार जितने भी, जैसे केवी वना भी हो, महेंद्र जी कोठारी, जगदीश जी, ये सारे अभी देखा जाए तो भाजपा के साथ हैं। ऐसे में अच्छा, आपकी तो दावेदारी की कहीं चर्चा भी नहीं थी। ऐसे में आपको कैसे चुनाव लड़ना पड़ा? आपने पहले दावेदारी क्यों नहीं की? फिर मैंने दावेदारी इसलिए नहीं की थी कि इतने लोग दावेदारी कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वाह, इनमें से इतने दावेदार है, मैं एक लाइन में लग के इनका रिमार्क घटाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने देखा कि जो लोकल और स्थानीय को देंगे उनके साथ लड़के भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हमारी ये धारणा थी, इसलिए हमने दावेदारी नहीं की। अभी जो आपकी दावेदारी है, तो अभी आपके साथ में कौन कौन से दावेदार अब आपके साथ में खड़े हैं? नहीं, दावेदार के भरोसे मैंने दावेदारी नहीं की है। मैंने राजसमंद के स्वाभिमान के लिए दावेदारी की है। राजसमंद की जनता को अगर अच्छा लगेगा, मेरे हार जीत के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं राजसमंद की जनता का स्वाभिमान जगाने आया हूँ। हम जाजम वाले कार्यकर्ता है, 27 साल से मैं भी कार्य कर रहा हूँ और जाज में उठा रहे हैं। और पार्टी गुलाब चंद जी कटारिया के सिद्धांत के खिलाफ, संगठन के खिलाफ कोई जाता है और ये बोलते हैं कर यार, ये तो अभी 2 महीने से पार्टी में आए, ये 3 महीने से आए। केवी वना के लिए भी बोला था, दीप्ति महेश्वरी के लिए भी बोला था। तो मैं गुलाब चंद जी कटारिया से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली और इसको टिकट किस आधार पे दिया? अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने प्रलोभन के कारण या किसी स्वार्थ के कारण इस नामांकन पर आए? नहीं, मेरा फार्म स्ट्रेंथ रहेगा, मैं फार्म नहीं उठाऊंगा और हारूं या जीतूं, पर राजसमंद का स्वाभिमान के लिए जो मैं लड़ रहा हूं, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। और स्थानीयवाद के लिए मैं 12 साल से प्रयासरत हूँ। हमने किरण महेश्वरी जी का भी विरोध किया था कि भाई स्थानीय को दो। 15 साल में किरण महेश्वरी ने एक ऐसा नेता पैदा क्यों नहीं किया जो राजसमंद के लिए चुनाव लड़ सके और स्थानीय के लिए कि मैं रिंग रोड बनाऊंगी, आज दिन तक नहीं बना। देवास से पानी लाने की योजना थी तो वो भी नहीं लाई। तो ये राजसमंद की जनता के साथ इसने धोखा किया। जैसे सारे जो स्थानीय दावेदार थे, आपकी स्वाभिमान की लड़ाई में वो सारे दावेदार आपके साथ क्यों नहीं है?
अब वो उनकी मर्जी है, अपना अपने विचार हैं। कोई हो सकता है किसी दबाव में खुले नहीं आ रहे हों, और हो सकता है वो अभी लग गए और संगठन के काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि वो दावेदार प्रत्यक्ष तौर पे नहीं पर अप्रत्यक्ष तौर पर आपको भी फायदा पहुंचाएंगे? ऐसा तो अब मैं नहीं बोल सकता, उनकी इच्छा पे डिपेंड है। पर राजसमंद की जनता, और राजसमंद की जनता अगर चाहेगी तो मुझे चुनाव जीताएगी विधायक का, और उनको अगर ऐसा लगेगा कि भाई दोनों पार्टी पे और कैंडिडेट बहुत पैसे वाले हैं और उनको अगर पैसों के खातिर अगर वोट देती है, तो मैं मानता हूँ कि ये भाजपा और ये अपने राजसमंद की जनता ये हमेशा धोखा खाती आ रही और अब की बार भी खाएगी। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? कैसे जनता आपको वोट देगी? जीत के प्रति मैं ये मुद्दे लेके जाऊंगा कि भाई राजसमंद में इतने सालों से जैसे सांसद भी रहे किरण जी महेश्वरी, और ये 12-13 साल विधायक भी रह चुके हैं, तो इन्होंने राजसमंद में ऐसी कोई योजना नहीं लाई जिससे राजसमंद का भला कर सके। स्थानीय की पीड़ा तो स्थानीय समझ सकता है, बाहर वाले क्या समझेंगे? जैसे कोरोना काल भी देख लो, कितनी बार किरण जी महेश्वरी राजसमंद में आई, कोरोना में सब जाके छुप गए। सुख दुख में अगर साथ नहीं रहते ऐसा विधायक क्या काम का? नहीं, कोरोना में तो देखा जाए तो कोरोना में भी उन्होंने पार्टी के लिए दौड़ी है। कोरोना के कारण पार्टी की हमेशा हेल्प के लिए वो कोटा गई और वहाँ पर पार्टी के कार्य से गई और वहाँ पर उनको कोरोना हुआ और कोरोना ने ही उनकी जान भी ले ली। तो कोरोना में ये तो नहीं कह सकते कि किरण जी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, वो कोटा में प्रभारी थे इसलिए गए थे, राजसमंद की जनता के लिए नहीं गए। अभी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम जनता से यही अपील करता हूँ कि राजसमंद में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों को छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके मुझे चुनाव जीता है। मैं राजसमंद के लिए जो मैं मुद्दे हैं, जैसे मार्बल मंडी नहीं है उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, और राजसमंद में जो ये रोल्टी है खनन क्षेत्र पे फिनिश गुड्स, मतलब इस पे रोल्टी लागू करने का प्रयास करूँगा, और खारी फीडर में ये नहर चौड़ी करवाने का काम करेंगे, और राजसमंद में द्वारकाधीश जी प्रभु जो यहाँ विराजमान है, द्वारकाधीश जी जाते हैं तो गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग की कोई जगह ही नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसके लिए भी पूरा प्रयासरत रहूँगा। इन 15 सालों का जो आपका भाजपा का कार्यकाल रहा है, इस 15 सालों में आप राजसमंद में कितना विकास देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कितना विकास हुआ? राजसमंद में किरण महेश्वरी ने जो विकास के काम जो गिनाते थे, जैसे गांव में सरपंच था, वो भारतीय जनता पार्टी का होता, तो जब जैसे कोई उद्घाटन के लिए बड़े नेता को बुलाते हैं तो वो बोलते कि ये काम मैंने करवाया, जबकि वो काम सरपंच का था। और जनता को ये मालूम नहीं कि भाई सरपंच बना है तो नाली और सीसी सड़क का काम तो सरपंच का है, उसमें उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। इस आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। हार जीत का कोई महत्व नहीं रखता। मैं राजसमंद के स्वाभिमान और जाजम उठाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि टिकट बंटवारे में अन्याय हुआ आपके साथ, तो इस अन्याय के लिए आप किसे जिम्मेदार बताते हैं? मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराता हूँ। जब भी प्रदेश नेतृत्व आए हैं, यहाँ पे 3 महीने से ये लोग यही हैं, विस्तारक हैं, प्रभारी हैं, इन लोगों ने हमें आश्वस्त किया था कि भाई अब की बार राजसमंद के स्थानीय जनता को ही और स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। तो बीच में ये टिकट कहाँ से आया और ये किसने दिया? मैं संगठन और राजसमंद की जनता से यही मांग करता हूँ कि भाई जब दीप्ति 3 महीने में ऐसा क्या कर दिया जो ये टिकट लेके आ गई। टिकट बंटवारे की अगर जो बात की जाए तो जब कल्याण सिंह जी को टिकट दिया गया था, कल्याण सिंह जी कांग्रेस छोड़ करके जैसे ही बीजेपी में आए थे उनको बीजेपी का टिकट दिया। अभी जो देखा जाए तो महेश प्रताप सिंह जी जो नाथद्वारा के प्रत्याशी बनाए गए थे, वो भी जैसे ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए और उनको टिकट दिया गया। और अभी भी जैसे आप बता रहे हैं कि दीप्ति जी को टिकट दिया गया, तो इन सारी प्रक्रिया को लेकर के आपका क्या कहना है कि क्या टिकट वितरण में भाजपा में हमेशा ये इस तरह की बातें होती है? कल्याण सिंह जी को जब टिकट दिया गया था तो
पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, उसके बाद इन्होंने लगभग 2-3 वर्ष पार्टी का काम किया, उसके बाद विधायक का टिकट दिया गया। अच्छा। और वो चुनाव जीते थे। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि महेश प्रताप सिंह जी को लाए थे, तो महेश प्रताप सिंह जी को 3 दिन में लाके टिकट दिया, तो नाथद्वारा की जनता का परिणाम आपके सामने है। तो ऐसे आयात करते रहेंगे तो मूल कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे भाजपा के। अभी जैसे केंद्रीय नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जो काम हो रहा है पूरे भारत में, उनको एक प्रशंसा मिल रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? उनका मोदी जी तो देश के लिए एक गौरव की बात है, ये अनमोल हीरा है। इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, राम मंदिर का किया तो वो बन गया, बन रहा है। 370 है वो हटवाई तो हटवा दी, 3 तलाक का है। तो इन्होंने जो वादे किए, एक मोदी जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जो आज दिन तक जो किया वो किया। नीचे का जो नेतृत्व है, जैसे जो प्रभारी आते हैं वो आते हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी में कहीं आयात कर लेते हैं, इधर से आदमी दौड़ के इधर लाए, इधर से लाए। तो इसमें मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का गायब हो रहा है, और जो सच्चा कार्यकर्ता है उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है। जैसे आप ये बता रहे हैं कि स्थानीय के, तो जनता के बीच इन मुद्दों का क्या महत्व है? जनता क्या इस मुद्दों पे प्रभाव डालेगी? जनता अगर सोचेगी तो इनकी आने वाली पीढ़ियां इनको नहीं कोसेगी कि भाई हमारे स्थानीय में भी कोई एमएलए बना है। राजसमंद की जनता को तैयार करना एमएलए, तो बाहर से कितने दिन लाओगे? जैसे अभी दीप्ति महेश्वरी बोलती है कि मेरी मम्मी जब चुनाव लड़ी थी तब मैं 6 साल की थी, और आज जब मैं चुनाव लड़ने आई तो मेरा बेटा 6 साल का है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटे तक भी वो चुनाव लड़ने के पक्ष में है। तो राजसमंद की जनता कितने दिन चलेगी? हमारे साथ में है सोनलाल जी भाटी, जो निर्दलीय के रूप में इन्होंने नामांकन भरा है। हम इनसे जानेंगे कि राजसमंद की राजनीति में इनका कैसे आगमन हुआ, या विधायक के चुनाव वो किस आधार पर लड़ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जयवर्धन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे उपचुनाव में आपने नामांकन भरा निर्दलीय के आधार पे, आपके पास में क्या जनाधार है? मेरे पास बहुत, मैं वर्षों से सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ और किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से राजसमंद की जनता की सेवा करता आया हूँ। अच्छा, पार्टी बीजेपी या कांग्रेस वाले यदि आपके पास में आते हैं और आपको आग्रह करेंगे कि भाई उनके पक्ष में आप अपना नामांकन वापस ले लें, क्योंकि अभी 1-2 दिन और शेष है, नामांकन आप अपना वापस भी ले सकते हैं, क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और राजसमंद की जनता को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा बेवकूफ़ बनाया है विकास के नाम पे। लेकिन जो अहम जनता की ज़रूरत है, अहम विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। राजसमंद में किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हो? क्या विकास होना चाहिए? अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा शहरवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था हो। राजसमंद झील है, मतलब 12 मास भरी रहे, इसको वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेंगे। पहला मेरा विकास का मुद्दा यही होगा। और दूसरी बात, जो झील से काश्तकारों को पानी मिले नहर के माध्यम से। दूसरा, मैं चाहता हूँ राजसमंद जिला मुख्यालय पे अभी निजी कॉलेज खोल रखा है महाविद्यालय के, विधि महाविद्यालय के लिए। मैं चाहता हूँ पहला महाविद्यालय राजसमंद मुख्यालय पे खुले, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, और बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत इंडस्ट्री लगवाएंगे। और इसको हम कोशिश करेंगे रेल से जोड़ने की और मार्बल मंडी बनाने की। पहले आप, जैसा कि मुझे ध्यान है, शायद कांग्रेस से आप जुड़े हुए थे, क्या कांग्रेस से आपने इस्तीफा दे दिया है? मैं किसी प्रकार किसी राजनीतिक दल से मेरा आज तक कोई पद नहीं रहा है। मैं बहुत सारे SC/ST के संगठन से जुड़ा हूँ। दलित मानवाधिकार अभियान का मैं जिला संयोजक हूँ, दलित आदिवासी घुमंत अधिकार अभियान का भी मैं जिला संयोजक हूँ, और भी जो संगठन चलते हैं जिले में। इन सारे संगठनों के माध्यम से आपने अपने समाज में कोई बड़ा आंदोलन किया हो, कोई न्याय दिलाया हो, इस तरह की कोई बात है? बहुत सारे आंदोलन किए। अभी 2 अप्रैल का SC/ST का गवर्नमेंट ने जो वो ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसमें बहुत बड़ा जिले को बंद करवाया, बहुत सारा उसमें भी अहम रोल मैंने अदा किया है। और करीबन 15 साल पूर्व की कहानी है भीम देवगुड़ साइड की। 2 बच्चों को किसी जाति वर्ग की महिला ने जहर दे के उसको मार दिया गया था। उस मुद्दे को मैंने आउट किया, उनको आजीवन सजा दिलाई। आज इज्जत वो जेल के अंदर है। अपनी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? आपके पास में वोट का क्या समीकरण है? मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के सबकी मदद करता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि निश्चित मैं जीतूंगा। और झील 12 मास भरी रहे, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेंगे।
और जो वर्षों से लंबित मांग है उदयपुर संभाग की, कि बहुत सारे हमारे लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो उनका मामले होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो नहीं जा सकते। हम प्रयास करेंगे हाई कोर्ट की ब्रांच उदयपुर अंदर खुलवा में, ताकि राजमंद की जनता को भी उसका सुलभ सस्ता न्याय मिल सके। अक्सर चुनाव में ये देखा गया है, कई निर्दलीय कुछ प्रलोभन में आके, बड़ी पार्टियों के प्रलोभन में आके उनके पक्ष में अपना नामांकन ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी किसी न किसी प्रलोभन के कारण चुनाव में खड़े हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है। मैं राजमंद का विकास चाहता हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्या आम जन से अपील करना चाहेंगे? राजमंद का अगर विकास चाहते हैं तो मुझे वोट करें। चाहेंगे। मैं अपील करता हूँ समस्त मतदाताओं से हाथ जोड़ करके, राजमंद का विकास अगर आप चाहते हैं तो मुझे मतदान करें। ये जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। इसी तरह के निर्दलीय और भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी हम रूबरू होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़।